हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बेसिक टू एडवांस्ड सेंटेंसेस, मींस कुछ नॉर्मल टू एडवांस्ड सेंटेंसेस। डेली यूज में जो हम डेली लाइफ में कुछ सेंटेंसेस जो है वो बोलते रहते हैं, तो उन्हें हम एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो उन्हीं के ट्रांसलेशंस आज हम आपके लिए लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस। तो आज हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इट्स फनी, है ना। ये बहुत मजेदार है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? नॉर्मल इंग्लिश में हम कहते हैं इट्स फनी, और एडवांस्ड इंग्लिश में इसको हम कैसे कहेंगे? इट्स फनी को कहेंगे इट्स हिलेरियस। इट्स हिलेरियस। इट्स फनी, इट्स हिलेरियस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट्स फेयर। ओके, कहते हैं ना हम कोई भी चीज लाते हैं और वाओ इट्स रियली फेयर, तो क्या कहेंगे उसको? इट्स फेयर को इट्स रीजनेबल। इट्स रीजनेबल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट्स इजी। जब कोई काम बहुत आसान होता है करने के लिए तो हम कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत आसान है। तो इंग्लिश में हम उसको कहते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में, इट्स इजी। और उसे हम एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स एफर्टलेस। इट्स एफर्टलेस, या फिर इट्स अ पीस ऑफ केक। ओके, जब कोई काम बहुत आसान होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इट्स इजी। और एडवांस्ड इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे उसको? इट्स एफर्टलेस या फिर इट्स अ पीस ऑफ केक। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वो है इट्स हार्ड। ओके, जब कोई काम बहुत ज्यादा करना मुश्किल होता है हम कहते हैं ना, अरे इट्स वेरी हार्ड, तो उसको कैसे कहेंगे? इट्स चैलेंजिंग। कैसे कहेंगे? इट्स चैलेंजिंग। और अगर आप अपनी इंग्लिश को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। क्या कहेंगे? इट्स हार्ड नट टू क्रैक। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आई एम सैड। ओके, मैं बहुत दुखी हूं, तो हम कहते हैं आई एम सैड। लेकिन अगर आपको इसको अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव और एक्सप्रेसिव दिखाना है तो एडवांस्ड वे में आप इसे कैसे बोलेंगे? आई एम सैड को कहेंगे I am disheartened. I am disheartened. I am sad. I am disheartened. या फिर सिर्फ I am blue भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? I am blue. I am disheartened. ये दोनों ही वर्ड्स हैं, वो किसके एडवांस्ड वर्जन है? I am sad के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फिक्स इट। ओके, फिक्स इट मतलब इसे ठीक करो, तो हम कैसे कहते हैं ठीक करने के लिए? फिक्स इट। और अगर हमें इसी को एडवांस्ड इंग्लिश में कहना है तो हम कैसे करेंगे या कैसे कहेंगे? फिक्स इट को कहेंगे रेक्टिफाई इट। क्या बोलेंगे? रेक्टिफाई इट। या फिर जैसे मैं कुछ ठीक कर रहा हूं तो मैं कहूंगी आई एम फिक्सिंग इट। आई एम फिक्सिंग इट। या फिर हम कहेंगे आई एम रेक्टिफाइंग इट। क्या कहेंगे? आई एम रेक्टिफाइंग इट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बी केयरफुल, मीन्स सावधान रहो, है ना। बी केयरफुल, तो केयरफुल रहो या बी केयरफुल को हम इंग्लिश में या एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वॉच आउट। क्या कहेंगे? वॉच आउट। कि अरे जरा संभल के, है ना, तो ओह प्लीज वॉच आउट। क्या बोलेंगे? प्लीज वॉच आउट मीन्स बी केयरफुल। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके के एडवांस्ड सेंटेंसेस जो है हम एक के बाद एक ट्रांसलेट करते जाएंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई अंडरस्टैंड इट। ओके, जब आप कोई बात समझ जाते हैं तो आप कहते हैं ना ओके नाउ आई अंडरस्टैंड इट, है ना, कहते हैं ना नाउ आई अंडरस्टैंड इट। तो इस सेंटेंस को आप एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई अंडरस्टैंड इट, आई गेट इट, आई गेट इट। ओके, और अगर आपको कहना है कि नहीं मैं नहीं समझा, तो आप नॉर्मल इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड। ओके, आई डिडंट अंडरस्टैंड। और एडवांस्ड इंग्लिश में आप कहेंगे आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम बोर्ड।
मैं बोर हो चुका हूँ, है ना, मैं ऊब गया हूँ, मैं तो बोर हो गया हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में हम इसको कहते हैं आई एम बोर्ड। लेकिन अगर हमें एडवांस्ड इंग्लिश में कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? आई एम फेड अप, आई एम बोर्ड, आई एम फेड अप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट्स इंपॉर्टेंट। जब कोई काम होता है तो हम कहते हैं ना, फर्स्ट यू डू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, तो उसे हम कैसे कहेंगे? इंपॉर्टेंट का सिनोनिम वर्ड है क्रूशल, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इट्स क्रूशल, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशल। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वो भी हम वन बाय वन करके करेंगे। तो इसमें हमारा नेक्स्ट है आई एम हैप्पी। ओके, आई एम हैप्पी। अब हैप्पी के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई एम डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड, आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड। लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैं बहुत खुश हूं, मीन्स आई एम वेरी हैप्पी, तो इसे आप एडवांस्ड इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम ओवर द मून। क्या कहेंगे? आई एम ओवर द मून। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है लिव मी अलोन, है ना। जब कुछ होता है हम बहुत परेशान होते हैं, हम कितना प्लीज गो फ्रॉम हियर, जस्ट लीव मी अलोन। ओके, जस्ट लीव मी अलोन को कैसे कहेंगे? उसको लीव मी अलोन, give me a break, please go, give me a break means कि प्लीज यहां से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, तो कैसे कहेंगे एडवांस इंग्लिश में लीव मी अलोन को? गिव मी अ ब्रेक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गुड लक। ओके, जब कोई बहुत अच्छा काम करने जाते हैं तो हम लोग उसको गुड विशेस देते हैं, तो हम कहते हैं ओके गो, गुड लक टू यू, तो कैसे कहेंगे उसको? गुड लक को हम कहेंगे break a leg, break a leg। ओके, क्या कहेंगे? ओके गो ब्रेक अ लेग, ओके गो ब्रेक अ लेग। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आई फेल अस्लीप। ओके, मुझे सोना है, मुझे अभी नींद आ रही है, तो हम कहते हैं ना ओके बाय, आई फेल अस्लीप, तो क्या कहेंगे उसको? मुझे सोना है, या आई फेल अस्लीप को हम एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई nodded off। क्या कहेंगे? I nodded off। ओके ओके बाय, I nodded off, मुझे सोना है, I nodded off। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आप हमारा नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वो है इट्स ओल्ड। क्या है? इट्स ओल्ड। फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि जितने भी ट्रांसलेशन है, जितने भी एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस जो मैं आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ, वो वन बाय वन करके आप मेरे साथ बोलते जाइए। ओके, इट्स ओल्ड, तो जब बहुत ओल्ड चीज हो जाती है तो हम कहते हैं अरे ये तो बहुत एंटिक पीस है, बहुत एंटिक है ना। तो उसी के साथ हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? इट्स ओल्ड, इट्स एंटिक्वेटेड। इट्स ओल्ड की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इट्स एंटिक्वेटेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम गोइंग, है ना, मैं जा रहा हूं, है ना। आई एम गोइंग बाय, आई एम गोइंग, तो क्या बोलेंगे? आई एम ऑफ, सिर्फ इतना ही। क्या बोलेंगे? आई एम ऑफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई पे द बिल। ओके, या फिर आई विल पे द बिल। जब हम बाहर जाते हैं कई रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल्स वगैरह में, तो हम जब बिल पे करते हैं तो हम कहते हैं ना ओके नो नो आई विल पे द बिल, है ना, मैं बिल पे कर दूंगा, तो क्या बोलेंगे इसको? आई विल पे द बिल को? नो, इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। क्या बोलेंगे? ओके, इट्स ऑन मी मीन्स कि मैं बिल पे कर दूंगा, इट्स ऑन मी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थिंक अबाउट इट। ओके, इसके बारे में सोचो, तो हम कहते हैं ना प्लीज वंस यू जस्ट थिंक अबाउट इट, पहले आप इसके बारे में सोचो, तो क्या बोलेंगे इसके लिए? थिंक अबाउट इट को स्लीप ऑन इट। एडवांस इंग्लिश में हम उसको कहेंगे sleep on it। okay, first you sleep on it and then do it later। okay, तो पहले आप इसके बारे में सोचिए, इसको हम एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे कहेंगे? sleep on it। okay फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट्स नॉट सो डिफिकल्ट,
है ना, कोई काम होता है बहुत मुश्किल होता है करने के लिए, तो हम कहते हैं इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, को हम एडवांस्ड इंग्लिश में कैसे कहेंगे? और ये वर्ड हम ज्यादातर यूज करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इसको? इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अभी जो साइंस वर्ड है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं साइंस, जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है साइंस। क्या होती है? साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई विल से नथिंग, मीन्स आई विल से नथिंग, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो चुप ही रहूंगा, है ना। आई विल से नथिंग, मैं कुछ नहीं कहूंगा, को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल zip my lips, I will zip my lips, I'll say nothing, I'll zip my lips। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ नॉर्मल टू एडवांस सेंटेंसेस। ओके, कुछ सेंटेंसेस हमारे नॉर्मल हैं, उन्हें हम एडवांस इंग्लिश में कैसे कहेंगे उसे आज हमने ट्रांसलेट किया है। कोशिश कीजिए कि आप इन सारे ट्रांसलेशन को अच्छी तरह याद करें, उन्हें हम डेली यूज में बोलें, क्योंकि जितना आप बोलने लगेंगे आपकी एडवांस्ड इंग्लिश ऐसे मुंह पे रट जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो का या इन ट्रांसलेशंस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मेरे वीडियो के लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो वाकई हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।